हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, हमने पार्ट 4 ही चल रहा है ये। अब पेज नंबर 17 निकाल लो आप सभी। हम अब ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, है ना। बड़ी ई की मात्रा तक तो हमने पढ़ ली है। अब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग क्या है? क में कौन सी मात्रा है? ये ऊ की, है ना। क में ऊ की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? कु पढ़ेंगे। फिर स में ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे हम? सु पढ़ेंगे। और फिर पीछे क्या है? म। कु सु म, कुसुम। फिर क में देखो ये कौन सी मात्रा आ गई? इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई है ना, की। ज में फिर देखो छोटे ऊ की मात्रा है ये, जू। र में आ की मात्रा रा, ब, जुराब। कुसुम की जुराब। ऊ की मात्रा देखो, ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और ये छोटा ऊ है। देखो, पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं ना, उसके नीचे फिर इनके नाम दे रखे हैं, तो आपको पहचानना है चित्र का है। पहले सबसे पहले पहचानो इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको। पहले देखो, नीचे नदी दिख रही है, फिर पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं, फिर ऊपर जाने का रास्ता है नदी के ऊपर, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम? जाने का रास्ता भी है, क्या कहते हैं हम इसको? पुल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पुल। देखो प लिखा हुआ है, प में बीच में देखो है काय की मात्रा है? ऊ की। और ये फिर क्या लिखा? ल, पुल। तो ये जो मात्रा है ये काय पे लगेगी? प पे लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा? प में ऊ की मात्रा पू, फिर ल, पुल। क्या हो जाएगा? ये पुल। फिर सेकंड देखो, सेकंड ये क्या दिख रहा है चित्र में आपको? सेकंड चित्र में देखो क्या दिख रहा है आपको? ये फूल है एक, है ना। और पहचानो ये फूल का नाम क्या है? इस फूल का नाम क्या है? गुलाब, है ना। गुलाब दिख रहा ना है। हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? ग में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो गु हो जाएगा। फिर ल में आ की मात्रा, फिर ब। तो इनको एक साथ लिखना है। फिर कैसे लिखेंगे? ग में ऊ की मात्रा गुलाब, गुलाब। क्या पढ़ेंगे हम इसको? गुलाब। फिर देखो ये थर्ड चित्र में क्या दिख रहा है आपको? थर्ड चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक कछुआ दिख रहा है ना। दिख रहा ना आपको एक कछुआ? हाँ, तो देखो अब यहाँ पर कैसे लिख रखा है? क, फिर छ में उ की मात्रा छू, आ, कछुआ। कैसे लिख बोलेंगे हम इसको? कछुआ, कछुआ। फूल, गुलाब और कछुआ, है ना। अब देखो नीचे पढ़ो। स में उ की मात्रा सु, न, सु, न, सुन। क्या पढ़ेंगे हम इसको? सु, न, सुन। फिर देखो ध में उ की मात्रा धू, न, धुन। क्या पढ़ेंगे हम इसको? धुन। फिर देखो च में उ की मात्रा चू, न, चुन। क्या पढ़ेंगे हम इसको? चुन। क में उ की मात्रा कु, ल, कुल। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? कुल। फिर देखो स में उ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ये सु, म, न, सुमन। फिर देखो ज में छोटे उ की मात्रा जू, र में फिर काय की मात्रा आ गई है? आ की। तो जू रा, फिर क्या है? ब, जुराब। फिर देखो ज में आ की मात्रा जा, फिर म में उ की मात्रा मु, न, जामुन। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? स में आ की मात्रा सा, फिर ब में उ की मात्रा बू, न, साबुन, साबुन। फिर देखो ग में उ की मात्रा गु, न,
ग में फिर ऊ की मात्रा गु, न में आ की मात्रा ना, गुनगुना, गुनगुना। फिर देखो ब में ऊ की मात्रा बू, ल, बू, ल, बुलबुल। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? बुलबुल। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सु न, सुन, धुन, चून, कूल, सुमन, जुराब, जामुन, साबुन, गुनगुना, बुलबुल। अगर आपको पढ़ते नहीं आए तो आप इसी तरह से पढ़ना। पहले स लिखना, फिर ऊ की मात्रा लिखना। तो इसको स में ऊ की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे हम? सु पढ़ेंगे। फिर पीछे न है तो न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए न को न ही पढ़ेंगे हम, है ना। स में ऊ की मात्रा सु न, सुन। अलग अलग पहले बोलना है, फिर एक साथ उसको जोड़ के बोलना है। जैसे ध में ऊ की मात्रा धु न, धुन। क्या हो जाएगा ये? धुन। च में ऊ की मात्रा चू न। इस तरह से आपको ऐसे पढ़ना है ना। फिर देखो, पढ़ो और सुनाओ। एक, देखो इन दोनों में कोई सी भी मात्रा नहीं है ना। तो कैसे पढ़ेंगे हम? एक, च में ऊ की मात्रा चू, ह में फिर काय की मात्रा आ गई है, देखो पहचानो, छोटी ई की मात्रा है ना। फिर य में आ की मात्रा आ गई, चूहिया, चूहिया, चूहिया। फिर थ में बड़ी ई की मात्रा है, थी, एक चूहिया थी। वह, ब, ह में ऊ की मात्रा हु, त, बहुत। च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ल, बू, ब में ऊ की मात्रा बू। फिर ल में बड़ी ई की मात्रा ली, चुलबुली। थ में फिर देखो बड़ी ई की मात्रा आ गई ना, थी। एक चूहिया थी, वह बहुत चुलबुली थी। एक चूहिया मतलब एक चूहिया थी। चूहा और चूहिया दो तरह के होते हैं ना। एक चूहा होता है और एक चूहिया होती है। तो चूहिया थी, वह बहुत चुलबुली मतलब बहुत तेज थी। एक, द में छोटी की मात्रा दी, न, एक दिन। वह, क में ऊ की मात्रा कु, स में भी ऊ की मात्रा सु, म, कुसुम। क में फिर देखो बड़ी ई की मात्रा की, ज में ऊ की मात्रा जू, राब। क में ऊ की मात्रा कुतर, कुतर गई। एक दिन वह कुसुम की जुराब कुतर गई, है ना। एक दिन वह कुतुर के मोजे थे, वो कुतर गई। जुराब मतलब मोजे। तब कुसुम बहुत, देखो तब कुसुम, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब आ गया आपको। बहुत, उ, द में आ की मात्रा दास, उदास हुई। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ह में ऊ की मात्रा हु, ई, हुई। तब कुसुम बहुत उदास हुई, है ना। त में फिर देखो बड़ी की मात्रा भी, तभी उसकी। क में फिर बड़ी की मात्रा आ गई की, ना। फिर न में भी बड़ी की मात्रा आ गई, नी, नानी आई। तब कुसुम बहुत उदास हुई, तभी वो उदास हो गई थी। उसके मोजे चूहिया ने काट दिए थे, तो वो नाराज होके बैठ गई थी। फिर तभी उसकी नानी आई। नई, नई, ज में ऊ की मात्रा जू, राब, ल में आ की मात्रा लाई। नई नई जुराब लाई।
तभी उसकी नानी आई और उसके लिए नए नए मोजे लेकर आई। नई जुराब जुराब पाकर कुसुम खुश हुई। नए मोजे देखकर कुसुम बहुत खुश हुई, उसको बहुत अच्छा लगा। देखो, अब आपको स्टोरी में बता देती हूँ, फिर अच्छे से आपको समझना है। एक चुईया थी, वह क्या थी? बहुत चुलबुली थी, बहुत तेज थी। एक दिन वह कुसुम की जुराब कुतर गई। एक दिन उसने कुसुम, ये देखो चित्र में एक लड़की है ना, इसके मोजे जो पहने हैं ना, वो ये चूहिया ने काट दिए थे। तब कुसुम बहुत उदास हुई, तो कुसुम को अच्छा नहीं लगा, उदास हो गई थी वो। तो फिर तभी उसकी नानी आती है और उसके लिए नए नए मोजे लेकर आती है, तो कुसुम को अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होती है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।